वाले 10 दिनों तक हम श्रद्धा भाव से गणपति बाप्पा की पूजा करेंगे। पर क्या इस श्रद्धा भाव के साथ साथ हम बुद्धि से यह विचार करते हैं कि गणेश चतुर्थी का वास्तविक महत्व क्या है? क्या यह गणेश चतुर्थी मनाने का सही तरीका है, या यह भारत में ईश्वर के प्रत्येक रूप और उनसे जुड़े उत्सवों में बहुत ही गहरा अर्थ छुपा होता है, जिसे समझकर हम अपना जीवन अच्छे आदर्शों के साथ भगवान को पसंद आए उस तरह से जी सकते हैं। गणपति बाप्पा का अलौकिक रूप भी हमें बहुत कुछ सिखाता है, जिसे समझ लेना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। गणपति का अर्थ होता है समूह का पति यानी नेता। गणपति का मस्तक हाथी का है। यहाँ हाथी का ही मस्तक लगाने के पीछे एक अलग ही विशेषता है। हाथी सभी प्राणियों में सबसे ज्यादा बुद्धिमान होता है और इसलिए भगवान गणेश का मस्तक इस बात का प्रतीक है कि नेता को हमेशा बुद्धि से काम लेना चाहिए। हाथी के कान सूप जैसे होते हैं। जैसे सूप सभी छिलके फेंक कर केवल अनाज अपने पास रखता है, वैसे ही मनुष्य को सबकी बातें सुनकर उसका सार निकालकर बाकी बातों को छोड़ देना चाहिए। और बड़े कान यह भी समझाते हैं कि मनुष्य को सुनने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो सबकी सुनता है वही अच्छा नेता कहलाता है। गणपति की हाथी जैसी छोटी आंखें हमें छोटी से छोटी बात पर ध्यान देना सिखाती है। जैसे हाथी जमीन पर पड़ी छोटी सी सुई भी देख लेता है, वैसे ही नेता को हर परिस्थिति में सूक्ष्म दृष्टि रखनी चाहिए। गणपति की बड़ी नाक दूर तक सूंघने की शक्ति रखती है, वैसे ही एक अच्छा नेता दूरदर्शी होना चाहिए। उसे प्रत्येक बात की गंध पहले से ही आ जानी चाहिए। भगवान गणेश का एक टूटा हुआ दांत बुद्धिमत्ता का प्रतीक है और दूसरा पूर्ण दांत श्रद्धा का प्रतीक है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए आत्मश्रद्धा और ईश्वर श्रद्धा दोनों की जरूरत है। बुद्धिमत्ता थोड़ी कम होगी तो चलेगा, पर ईश्वर के प्रति श्रद्धा पूर्ण होनी चाहिए। भगवान गणेश के एक हाथ में रहा अंकुश हमें संयम रखना सिखाता है, दूसरे हाथ में रहा पाश नेता को जरूरत पड़ने पर अपने ही दल के व्यक्ति को सजा देने की तैयारी रखना सिखाता है। तीसरे हाथ में मोदक सात्विक आहार का प्रतीक है। हमें अपनी इंद्रियों को हमेशा सात्विक आहार देना चाहिए, यह हम मोदक से सीखते हैं। और चौथा हाथ आशीर्वाद का है। इसका यही अर्थ है, जो गणपति बाप्पा के कहे अनुसार कार्य करता है उसे वह आशीर्वाद देते हैं। गणपति का बड़ा पेट हमें बहुत ही महत्वपूर्ण गुण समझाता है, वो यही कि एक नेता को सबकी सुनी हुई बातें अपने पेट में ही रखनी चाहिए। अंत में गणपति के छोटे पैर धीरज का प्रतीक है। छोटे पैर जल्दी नहीं दौड़ सकते, पर धीर और गंभीर रहना सिखाते हैं। नेता के लिए उतावलापन हमेशा घातक होता है, यही गणपति के छोटे पैर सिखाते हैं। भगवान गणेश का संपूर्ण रूप एक आदर्श नेता कैसा होना चाहिए यह हमें सिखाता है। जीवन में हर स्तर पर नेतृत्व की जरूरत होती है, फिर चाहे वह राष्ट्र हो, समाज हो, कुटुंब हो या खुद का जीवन। इसलिए हमें गणेश चतुर्थी में 10 दिनों तक भगवान के रूप में रहे विभिन्न प्रतीकों को समझना चाहिए और गणेश विसर्जन के दिन यह संकल्प लेना चाहिए कि आपसे हमने जो भी सीखा है उसे जीवन में लाएंगे। ऐसे ही एक गणपति के भक्त थे जिन्होंने इन सारे गुणों को अपने जीवन में लाकर भगवान गणेश को प्रसन्न किया था। उन भक्त का नाम मोरेश्वर था, इसलिए हम कहते हैं गणपति बाप्पा मोरिया, यानी भगवान गणेश को नमस्कार।